नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट, जिसमें आप रिस्क के बारे में, माइंड के बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और जिस क्लास को, जिस लेसन को आप सीख रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है? रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी। लेकिन मेरे बच्चों को चिंता नहीं है क्योंकि वो रोज़ देखते हैं इंस्टाग्राम, रील्स, और कोई रिस्क नहीं है बिकॉज रोज देख रहे हैं। जागो, लिप्टन चाय, कौन सा चाय पिलाते हैं वो जागने के लिए? टाटा टी, ताज। जागो, सुनो, ध्यान से सुनो। रिस्क इज वॉट यू डोंट सी। बाय डेफिनेशन देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट दिस। इट इज़ वन ऑफ द दोज थिंग्स दैट जस्ट इज। रिस्क, जैसे श्रीश ने कल कहा था, बहुत बड़ा है। और रिस्क बाय डेफिनेशन इतना बड़ा है जैसे समंदर। और अगर आप गिर गए समंदर में और आपके पास छोटी सी नाव है तो उसमें अपना चलते रहिए, अपने आप को बचाते रहिए ताकि आप कहीं पहुंच जाएं। और अगर नाव टूटी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाय डेफिनेशन देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू। रिस्क का डेफिनेशन ही यही है कि आप उसके बारे में बहुत कुछ कर नहीं सकते। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट जस्ट इज़। बहुत अच्छी अंग्रेजी है। ये एक वो चीज़ है जो बस है। रिस्क है तो है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लान फॉर वॉट यू कांट इमेजिन। जिस चीज़ को आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसके बारे में प्लान नहीं कर सकते। एंड मोर यू थिंक यू हैव इमेजिन्ड एवरीथिंग, द मोर शॉक्ड यू विल बी व्हेन समथिंग हैपेंस दैट यू हैडंट कंसिडर्ड। और जितना ही आप सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में कि ये भी सोच लूँ, इसका भी रिस्क को कवर कर लूँ, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँ और इसको भी ना होने दूँ, उतना ही आप शॉक्ड हो जाएंगे, अरे यार ये नहीं सोचा। बट टू थिंग्स कैन पुश यू टू मोर हेल्पफुल डायरेक्शन। अब रिस्क से बचने के लिए दो चीज़, मतलब रिस्क को कम करने के लिए या इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं। टू थिंग्स कैन पुश यू इन मोर हेल्पफुल डायरेक्शन। ये खाली आपको पुश कर सकती हैं सही डायरेक्शन में, गारंटी नहीं दे सकती। ये दो चीज़ें हैं, ये प्लीज़ सुन लीजिए। वन, थिंक ऑफ रिस्क एज द वे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया थिंक्स ऑफ अर्थक्वेक्स। आप रिस्क के बारे में ऐसे सोचिए जैसे कैलिफोर्निया सोचता है अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। इट नोज अ मेजर अर्थक्वेक विल हैपन। कैलिफोर्निया को पता है कि बड़े बड़े अर्थक्वेक होने वाले हैं, वहाँ होते रहते हैं। बट इट हैज़ नो आइडिया व्हेन, वेयर और फॉर ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब होगा, कहाँ होगा और कितना बड़ा अर्थक्वेक आएगा। इमरजेंसी क्रू आर प्रिपेयर्ड डिस्पाइट नो स्पेसिफिक फोरकास्ट। इसलिए उनके पास इमरजेंसी के क्रू अर्थक्वेक के हमेशा रेडी रहते हैं। फोरकास्ट नहीं होता फिर भी पूरे साल वो काम करते हैं, खाली बैठे हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं कैसे हम अर्थक्वेक बचाएंगे हमेशा। बिल्डिंग्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड अर्थक्वेक दैट मे नॉट अकर फॉर अ सेंचुरी और मोर। और बिल्डिंग्स भी ऐसे बनाते हैं कि वो अर्थक्वेक से बच सकें और सालों साल तक, चाहे सेंचुरीज तक अर्थक्वेक ना आए फिर भी वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाते हैं। नासिम तालिब सेज इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस नॉट इन प्रेडिक्शन। नासिम तालिब कहते हैं इन्वेस्ट करो प्रिपेयर होने पे, ना कि प्रेडिक्ट करने पर। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है समझना। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक लड्डू का बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले महीने से मुझे कम से कम 1 लाख रुपये महीना आना चाहिए, और नहीं आया, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, लॉस हो गया। फिर नहीं आया, लॉस हो गया। फिर नहीं आया, लॉस हो गया। तो ये है इन्वेस्टिंग इन प्रेडिक्शन कि मैंने 10 लाख लगाया और मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, प्रेडिक्ट किया मैंने। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रिपेयर्डनेस पे, तो मैंने लगाया 10 लाख, लेकिन मेरे पास है पहले से 1 करोड़ और मुझे पता नहीं है कि कितना पैसा आएगा। अगले महीने आया 2,000 रुपये, चलो ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, इस दुकान को मैं चला लूँगा। उसके अगले महीने आया 10,000 रुपये। मैंने कहा अरे यार 2,000 का 10,000, इसका मतलब इस बिज़नेस में दम है। अभी तक प्रॉफिट नहीं निकला लेकिन मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, पैसे मेरे पास बहुत हैं। अगले महीने 10,000 का कम होके 3,000 आ गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैंने तो पहले डिसाइड किया था कि कम से कम 3 साल तक मैं इस बिज़नेस को करूँगा, कम से कम 3 साल। और ऐसे करते करते अचानक से आपका 10,000, 15,000, 20,000, फिर 1 लाख, फिर तो कभी 2 लाख, फिर कम ज़्यादा होते जा रहा है। ये है प्रिपेयर्डनेस। आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, पैसे भी रखे हैं और इस बिज़नेस को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रिपेयर्डनेस। इसलिए कहते हैं इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस एंड नॉट प्रेडिक्शन। दैट गेट्स टू द हार्ट ऑफ इट। और ये ही है इसका क्रक्स।
रिस्क इज़ डेंजरस व्हेन यू थिंक इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक फोरकास्ट। रिस्क बहुत खतरनाक है जब आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी तभी मैं खुश, तभी मेरी जान बचेगी। इट इज़ बेटर टू हैव एक्सपेक्टेशंस दैट रिस्क विल अराइव दो यू डोंट नो व्हेन और वेयर दैन टू रिलाई ऑन एक्सक्लूसिव ऑन फोरकास्ट। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले से एक्सपेक्ट करें कि रिस्क आएगा, कब और कहाँ आएगा पता नहीं, बट आएगा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर ईदर नॉनसेंस और अबाउट थिंग्स दैट आर वेल नोन। अगर आप ये सोचेंगे कि फोरकास्ट में यार कहा था, पापा ने कहा था ये बिजनेस चलेगा, या हमने उस किताब में पढ़ा था, या मैंने वो वीडियो देखा था और ये चीज़ होगा, तो ऐसा है जैसे कि आप एक बकवास बात पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि सारे फोरकास्ट बकवास होते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड फोरकास्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यही मैं चाहता हूँ आप समझें। एक तरफ है एक्सपेक्टेशन और एक तरफ है फोरकास्ट, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड इन द वर्ल्ड वेयर रिस्क इज वॉट यू डोंट सी, द फॉर्मर इज मोर वैल्यूबल दैन द लेटर। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप रिस्क को पहले से देख नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। आप एक्सपेक्ट करिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं और आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कि एक्सीडेंट होगा। जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा। जब आप कार को या मोटरसाइकिल को धीमे धीमे चलाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सीडेंट होगा। तो पहला चीज़ है इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस। पहले से एक्सपेक्ट करिए। जैसे कैलिफोर्निया एक्सपेक्ट करता है कि अर्थक्वेक आएगा तो उसकी तैयारी करता है। इसलिए जब आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं मेहनत करते हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप लोग अनकॉन्शियसली फोरकास्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी भी चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। पापा के पास पैसे हैं और हम आराम से ज़िंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जब आप काम करते हैं अपने बुक्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, तब आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। दूसरा, रियलाइज दैट इफ़ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द रिस्क यू कैन एनविजन, यू विल बी अनप्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क यू कांट सी एवरी सिंगल टाइम। ये चीज़ समझिए कि अगर आप खाली उस रिस्क के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं, तो आप उस रिस्क को उसके लिए तैयार नहीं है जो आपको दिख नहीं रहा है। सो इन पर्सनल फाइनेंस द राइट अमाउंट ऑफ सेविंग इज़ व्हेन इट फील्स इट इज़ अ लिटिल टू मच। तो अब मान लीजिए आप रुपए पैसे में चाहते हैं कि मैं रिस्क ना लूँ, तो कितना पैसा आपको बैंक में रखना चाहिए? 1 महीने की सेविंग, 1 महीने का खाना, 2 महीने का, 4 महीने का नहीं, आप उतना रखिए जितना आपको लगता है बहुत ज़्यादा है। जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा रखिए। इट शुड फील एक्सेसिव, इट शुड मेक यू विंस अ लिटिल। आपके पास जो पैसा इकट्ठा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। इट शुड मेक यू विंस अ लिटिल। कितना पैसा है? क्या कहूँ, जाने दो। 1 लाख रुपए काफ़ी है, काफ़ी। 5 लाख रुपए विंस मतलब आप थोड़ा शर्मा जाए, क्या यार छोटी मोटी बात कर रहे हैं, तो जाने दो। द सेम गोज फॉर हाउ मच डेट यू थिंक यू शुड हैव। और यही चीज़ होती है, एक तरफ तो पैसे आपके पास कितने होने चाहिए, बता दिया मैंने कितने होने चाहिए, तो कैसे बताओगे? काफ़ी होने चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात, आपके पास उधार कितना होना चाहिए? वट एवर यू थिंक इट इज़, द रियलिटी इज़ प्रॉब्ली द लिटिल लेस। जितना भी आपको लगता है आपके पास उधार होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम। योर प्रिपरेशन शुडंट मेक सेंस इन द वर्ल्ड वेयर द बिगेस्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑल वुड हैव साउंडेड एब्सर्ड बिफोर दे हैपेंड। नॉर्मली लोग क्या कहेंगे, अरे यार पागल है क्या, इतना पैसा तूने बैंक में रख रखा है, ये तो पागल है, इसका कोई मतलब नहीं समझ में आता। लेकिन भाई साहब, जो दुनिया में सारे बड़े बड़े रिस्क हो रहे हैं उसका मतलब किसी को समझ में आया? पहले कहाँ आया था? कोविड समझ में आया था किसी को? मार्केट का रिसेशन समझ में आया था? Most of the time, when someone is caught unprepared, it is not because they didn't plan. Someone isn't the smartest planner in the world, working tirelessly, mapping every scenario they can imagine, who ended up failing. ज़्यादातर टाइम दुनिया में जो लोग अचानक से पकड़े गए, रिस्क में फंस गए, ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने प्लान नहीं किया था। दुनिया के जो स्मार्टेस्ट प्लानर्स हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं और हर एक सिनेरियो को पहले से ही मैप करते हैं, वही बेचारे फेल होते। दे प्लान्ड फॉर एवरीथिंग दैट मेड सेंस बिफोर गेटिंग हिट बाई समथिंग दे नेवर इमेजिन। उन्होंने हर चीज़ को लिए प्लान कर लिया। कौन सी हर चीज़? जिसको उन्होंने पहले से इमेजिन कर लिया, और बाद में उनको किस चीज़ ने धक्का मारा? उस रिस्क ने जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे।
अब एक कहानी, हैरी हुडिनी यूज्ड टू इनवाइट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द ऑडियंस ऑन स्टेज। हैरी हुडिनी जाता था शो करने के लिए, एक तरह का मैजिशियन था, और पब्लिक में से जो सबसे ताकतवर आदमी था उसको बुलाता था अपने पास। देन ही आस्क्ड द मैन टू पंच हिम इन द स्टमक एज हार्ड एज ही कुड। उसके बाद बोलता था मेरे पेट में जितना जोर से मार सकते हो मारो। Houdini was an amateur boxer and told crowds that he could withstand any man's punch with barely a flinch. जो Houdini था वो एक एमेच्योर बॉक्सर था, मतलब एक तरह का बॉक्सर, और वो कहता है मेरे पेट में कोई कितना भी जोर से मारे मैं उसको ज़रा सा टाइट करूँगा, और एमेच्योर बॉक्सर, नौसिखिया, और मेरे पेट में कोई कितना भी जोर से मारे मैं बस ज़रा सा पेट रखूँगा और मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। The stunt matched what people loved about his famous escape, the idea that his body could conquer physics. और लोगों को लगा अरे यार इतना कोई भी जोर से मारेगा, इसका मतलब ये फिजिक्स को के अगेंस्ट में जाकर के बच सकता है। देखें, ये लोगों को मज़ा आता था। After a show in 1926, Houdini invited a group of students backstage to meet him. एक दिन एक शो हो गया, कम्प्लीटली लोगों ने मारा, अपने आप को बच गया, तो Houdini ने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, यंग बच्चों को बुलाया अपने बैक स्टेज में पीछे। One guy named Gordon Whitehead walked up and started punching Houdini in the stomach without warning. और तब तक से एक लड़का था यंग गॉर्डन वाइटहेड, वो उसके पास पहुंचा और उसको बिना बताए मारना शुरू कर दिया पेट में। Whitehead didn't mean any harm. उसको असल में मारना नहीं चाहता था। He thought he was just recreating the same trick he had seen Houdini's perform. उसको लगा मैं मारूंगा और वो खट से वही ट्रिक करेगा और वो बच जाएगा। But Houdini wasn't prepared to be punched like he would be on stage. लेकिन Houdini बेचारा तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर तो तैयार होके जाता था, यहाँ तैयार नहीं था। He wasn't flexing his solar plexus. वो अपने पेट को टाइट करके फ्लेक्स नहीं किया था। Steadying his stance, अपने स्टैंस को खड़ा टाइट नहीं किया था। Holding his breath like normally he would do before strict. अपने सांस को उसने रोका नहीं था जैसा रोकता लड़ाई मार खाते समय। Whitehead caught him off guard. तो Whitehead ने जब उसको मारा वो ऑफ गार्ड था, बिना तैयारी के था। नेक्स्ट डे Houdini woke up doubled over in pain. अगले दिन उसका पेन डबल हो गया। His appendix was ruptured. उसके पेट में जो अपेंडिक्स होता है वो फट गया था। Almost certainly from Whitehead's punch. और किससे फटेगा? उसके पंच से। And then Harry Houdini died. और उसके कुछ दिन बाद Houdini मर गया। He was probably the most talented person in the history at surviving big risks. दुनिया में जो बड़े बड़े रिस्क हैं उससे बचने के लिए सबसे टैलेंटेड आदमी था। टाई हिम अप इन चेन एंड थ्रो हिम इनटू अ रिवर। उसकी क्या काबिलियत थी, उसको चेन से बांध करके नदी में फेंक दो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। बरी हिम अलाइव इन सैंड, उसको जिंदा बालू के अंदर बरी कर दो, गाड़ दो, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। ही कुड एस्केप इन सेकेंड्स, वो उसमें से बाहर निकल सकता था सेकेंड्स में, बिकॉज ही हैड अ प्लान, क्योंकि उसके पास क्या था? प्लान था। जिस चीज़ को आप नहीं देख पाते वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए रिस्क को बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप? दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर वन, किस चीज़ में आप टाइम और पैसा लगाओ? प्रिपेयर्डनेस पर। अपनी खुशी के लिए भी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे तो उससे खुशी मिलेगी। दैट इज़ नॉट प्रिपेयर्डनेस, दैट इज़ जस्ट फोरकास्टिंग कि आज मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये गेम खेल रहा हूँ, ये टीवी देख रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ वही मैं कल करूँगा और खुशी मिलेगी, लेकिन अचानक से कल नहीं होगा वो। बी प्रिपेयर्ड, स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर रिस्क्स। और दूसरा, हमेशा जब तैयारी कर रहे हैं आप रिस्क के लिए तो थोड़ा ज़्यादा करिए, सेविंग्स थोड़ा ज़्यादा करिए और खर्चा कम करिए। आपकी कंडीशन में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा करिए, और जो भी आप टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा कम करिए। ठीक है।